नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों, आप लोग के लिए जो फ्री ऑनलाइन लेक्चर जो क्लास लेकर के आए हुए थे, उसी में दोस्तों आज लेक्चर जो आप लोग का 6 नंबर होने वाला है, लेक्चर 6। इसमें दोस्तों पहले आप लोग को सबसे पहला चैप्टर जो वहाँ आप लोग के लिए सेल चालू किए थे। सेल में भी दोस्तों बहुत सारे चीज़ यहाँ पर दोस्तों ख़त्म हो गया था और बहुत सारी चीज़ अभी भी बचा हुआ है, जिसमें आप लोग को हम सेल के बारे में पूरा डिटेल्स आप लोग को दे दिए थे। इसके बाद कुछ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम हुआ, गोल्जी बॉडी, ये सब कुछ सभी चीज़ को ख़त्म कर दिए थे। तो इसका रिवीजन दोस्तों आप लोग अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पिन करके मिल जाएगा। आज दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र आखिर है क्या, या क्रोमोसोम नंबर इसका इंग्लिश नाम हुआ, या किस तरह से बनते हैं, कैसे सेल के अंदर में काम करता है, A to Z दोस्तों आज यहाँ पर डिस्कशन हो जाएगा। और इस यहाँ से अगर कोई भी एग्जाम में अगर गुणसूत्र से और क्रोमोसोम से आपका एक भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप फोड़ सकते हैं। तो लेक्चर को अच्छा से अटेंड कीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग का जो भी डाउट रहेगा वो भी क्लियर होगा। और अगर आप लोग के लिए डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, जिससे आपका डाउट जो भी हो हमको पता चल जाए और उसका जवाब हम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्त चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं आखिर गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होता है वो बनते कैसे सेल के अंदर। सेल के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों एक बात बता दें, एक होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में दो टाइप के होते हैं, डीएनए, एक होता है आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो गुणसूत्र में दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों अच्छा से देखिएगा। मान के चलिए एक डीएनए है, यहाँ पर क्या है, एक डीएनए है। एक्चुअल में क्या लिख दिया हम यहाँ पर, ये डीएनए है। डीएनए हमेशा क्या रहता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है। ठीक है दोस्तों, जब ये डीएनए हल्का थोड़ा सा अपना साइज कम करेगा, मतलब कि साइज को कंप्रेस करेगा, साइज को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जब ये डीएनए कंप्रेस होकर के एक क्या बनाता है, एक छोटा वाला डीएनए बनाता है, ऐसा करके ऐसा करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों में जो साइज है वो दोनों में डिफरेंट आप लोग को अभी ही दिखाई दे रहा होगा। यही डिफरेंस आगे चल के आप लोग को काम देगा। क्या काम आएगा, तो वो क्रोमोसोम जाके बनता है। चलिए, डीएनए जब कंडेंस होता है, मतलब अपने आप में कंडेंस होकर के मतलब उसका अपना आकार छोटा करता है। कोई भी सेल, मान के चलिए एक 9 मंथ का बेबी है, उसको अगर सीधा करके किसी मदर बॉडी के अंदर दे दिया जाए तो नहीं होगा, तो उसका पूरा बॉडी कवर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करता है कि एक पूरा कर्व अवस्था में उसको फीटस के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि वो अंदर में समा जाते हैं। वही चीज़ सेम होता है कि कोई भी सेल है, सेल के अंदर पूरा डीएनए ही दे दिया था। डीएनए का साइज बहुत ही बड़ा होता है, एक धागे की तरह होता है। उसको अगर सीधा दे दिया जाए तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी को दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर के रूप में इसके अंदर छोटा करके जितना भी हो सके उतना छोटा तक किया जा सकता है। जब कर दिया जाता है तब उसके अंदर सेल के अंदर विद्यमान रहता है। ये चीज़ दोस्तों आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। चलिए इसका आगे चलते हैं। जब दोस्तों ये चीज़ डीएनए का कंडेंस होकर के क्या चीज़ बनाता है, ये क्रोमैटिन बनाता है। क्रोमैटिन क्या बनाता है, क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं। इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब दोस्तों ये क्रोमैटिन का और ज़्यादा हम कंप्रेस करेंगे और इसका साइज हम पूरा जितना हो सकता है उतना साइज उसका हम कम कर देंगे। मान के चलिए कोई भी स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग इतना बड़ा है, उसको हल्का हम कम करेंगे, इसके बाद इसको पूरा हम सटा देंगे तो इतना बड़ा आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। मतलब इसका और छोटा हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसी को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। अब आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भैया गुणसूत्र किसको बोलते हैं। समझ गए दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलती है, ये नहीं कि आप लोग को ओनली ऑनलाइन चलता है। अगर ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मेरा जो वो भी सेंटर आप लोग को दिखाएंगे ऑफलाइन क्लास में, कितना अच्छा विद्यार्थी सब है। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से इसको नोट करके तैयारी करते चलिएगा, जिससे क्या होगा आने वाले क्वेश्चन जो भी होगा उसको आप फोड़ सकते हैं। क्या बन गया दोस्तों, गुणसूत्र। और दोस्तों आपको तो गुणसूत्र ये एक ऐसा चीज होता है जिसके अंदर आपका रंग कैसा होने वाला, आपके बच्चे का जो कलर जो है वो कैसा होने वाला है, ये भी चीज इसी के अंदर लिखा रहता है।
इसके बाद वो बच्चा जो वो विकलांग हो या गोरा होगा, काला होगा, उसका बाल कैसा होगा, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब दोस्तों डीएनए से सब चीज़ पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर रहता है। जैसे डीएनए का एक कोड होता है, कोड वर्ड अगर जो विद्यार्थी 11th 12th अगर साइंस रख के उस पर सिर्फ बायो रख के होंगे तो उसको सब चीज़ पता होगा। ऐसे करके कोड होता है। इसमें भी दोस्तों बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं, ये भी आपको बताए, सिंपल हम बताए थे। ऐसे करके इसमें बॉन्ड बना रहता है। अब नहीं होगा तो आप दोस्तों गूगल करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यही जो कोड होता है इसी पर सभी चीज़ डीएनए का लिखा रहता है। उसको हम क्या बोलेंगे, इसका पूरा डीएनए का फुल कंडेंस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे, इसको अच्छा से हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। सबसे पहले इसको रैप अप करके मतलब मिटा देते हैं। इसके बाद यहाँ से आप लोग लिखना चालू करेंगे, पॉइंट वाइज हिसाब के लिखिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट में हम रिवीजन टाइप का फुल लेक्चर कवर करेंगे जिसमें सभी चीज़ का रिवीजन करवाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं डीएनए को कंप्रेस करके जो छोटा भाग बनेगा उसको गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र कहेंगे। मतलब उसको डीएनए का पूरा छोटा भाग को हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलेंगे। अगर पूछेगा गुणसूत्र की संख्या कितना होता है मानव के अंदर में, तो आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी बताएगा, नहीं तो यहाँ पर हम लिख ही देते हैं। मानव के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। मानव के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 23 जोड़े होते हैं। कितना होता है, 23 जोड़े। अगर एक्चुअल में डायरेक्ट पूछेगा मानव के अंदर गुणसूत्र कितना होता है, जोड़ा नहीं पूछेगा, तो टोटल आप बोल सकते हैं कि 46 गुणसूत्र रहता है। आदमी के अंदर कितना रहता है, कोई भी मानव के अंदर 46 गुणसूत्र रहते हैं। इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आगे चलकर इसका ये भी 4 नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको देने गुणसूत्र को किसने दिया था, इसका देने वाले का नाम था वोल्डेयर। क्या नाम था, वोल्डेयर। तो मतलब गुणसूत्र का जनकदाता, गुणसूत्र का जनक किसको बोलेंगे, वोल्डेयर। कौन है, वोल्डेयर। इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं होना। और दोस्तों अगला पॉइंट और चलते हैं। ये जो दोस्तों गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र का दोस्तों फोटो यहां पे दोस्तों हम बनाते हैं। ये क्या आ गया, गुणसूत्र। गुणसूत्र का दोस्तों जो ऊपरा भाग होता है ये सब, इसको क्या बोलता है, सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलता है, सैटेलाइट, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको भी दोस्तों लिख सकते हैं। गुणसूत्र के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। गुणसूत्र के ऊपरी भाग को सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका सेंटर भी पोजीशन आता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर। सेंट्रोमर क्या बोलते हैं, इसका पिछला भाग का मध्य भाग को गुणसूत्र के मध्य भाग को सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। क्या दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख ले, उसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट बोलते हैं, मध्य भाग को सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसका निचली भाग को क्या बोलेंगे, ये भी बात होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो इसका निचले भाग को बोला जाता है टेलोमियर। टेलोमियर। तो ये भी आप लिख दीजिए, गुणसूत्र के निचले भाग को टेलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के निचले भाग को टेलोमियर बोलेंगे। टेलोमियर बोलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना है। चलिए दोस्तों
और दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं, चलिए यहाँ तक पूरा डिटेल हो गया। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं, क्रोमोसोम के बीच में एक धागा की तरह, तंतु की तरह होते हैं, धागे की तरह तंतु होता है जिसको आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। एक धागे की तरह की जो सेंटी रहते हैं, इसके बीच में एक धागे की तरह समान इकाई होता है, इसको भी लिख लिए। इसके बीच में धागे की तरह एक समान इकाई होती है, उसे आर्म्स कहते हैं। आर्म्स कहेंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसका फोटो दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा, अच्छा से फोटो यहाँ पर बनेगा। ये जो दोस्तों आप लोगों का फोटो है, इसको जो है थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता दें एक चीज, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। सेंट्रोम क्रोमोसोम रहते कहाँ है, इसको भी दोस्तों कितना बार नहीं पूछा गया है। तो क्रोमोसोम हमेशा न्यूक्लियस के अंदर, मतलब केंद्रक के अंदर में पाया जाएगा। ये भी आप लिख दीजिए, क्रोमोसोम हमेशा केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? हमेशा केंद्रक के अंदर पाएगा, जिससे क्या हो जाता है, उसका फुल फॉर्म बनता है पूरा सेल का, इसमें कोई डाउट नहीं हो जाता है। और जैसे ही आप लोग को फोटो में ही बताए थे, क्या होता है, जैसे एक डीएनए है, तो डीएनए का ही कंडेंसेशन फॉर्म क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। ये भी हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग को बता दें, जितना भी दोस्तों हम यहाँ पर पॉइंट लिखाते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छा से पढ़िएगा। बहुत से सारे लोगों को लगता होगा कि सर तो अभी दिया पुता है, या बच्चा है, ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं, ज़्यादा मेरा एज भी नहीं हुआ। और अगर टीचर बनने के लिए किसी का आदमी एज देखा जाए तो उससे बुर्बक कोई नहीं होना चाहिए। जैसे एक होता है ना, एक कहावत है कि ये ज़िंदगी बहुत ही हसीन चीज़ है, इसमें बहुत रुलाती भी है। समझ गए दोस्तों? तो इसी तरह से दोस्तों होता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ था, जिसके वजह से हम टीचर ही यहाँ पर एकदम अच्छा परफॉर्म कर लें। अपना ऑफलाइन सेंटर भी है और यहाँ पर भी दोस्तों पढ़ाते हैं आप लोग को। चलिए एक शायरी हो जाना चाहिए, ये ज़िंदगी हंसी है इसे प्यार करो। क्या है? ये ज़िंदगी हंसी है इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का भी इंतजार करो, क्योंकि जब रात होगा तो सुबह भी होगा। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, मतलब जब आप तैयारी करेंगे तो वो भी पल आएगा जब आप पास भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर तैयारी करते पास भी नहीं करेंगे। लेकिन रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो, मतलब ऊपर वाले पर भरोसा रखो और काम करके यहाँ पर काम करते चलो। ये चीज़ होता है इस शायरी से। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की बात करते हैं। और दोस्तों जैसे ही यहाँ तक डीएनए तक आ जाते हैं, तो डीएनए के अंदर क्या रहता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या रहता है? जीन रहता है। क्या रहता है? जीन रहेगा डीएनए के अंदर। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इसके बाद आगे हम चलते हैं। जितना भी पॉइंट लिखाएंगे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट करते चलना है, वीडियो को पॉज करके। चलिए यहाँ देखिए, डीएनए के अंदर क्या मौजूद रहता है? डीएनए के अंदर जीन रहता है। डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। जीन जो होता है दोस्तों वो माता पिता के गुण में पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाया जाता है? एक सेकेंड दोस्तों, जीन के बारे में अगर बात किया जाए तो वो कहाँ पाया जाएगा? माता पिता के गुण में पाए जाते हैं। माता पिता के गुण में पाया जाता है, ऐसा भी बोला जाता है ना।
ये हमेशा क्या किसके ऊपर गया है, अपने बाप के ऊपर गया है, यह अपने माता के ऊपर गया है। मतलब जिसका अगर पिताजी अच्छा रहेगा वो अच्छे की तरह रहता है, जिसका पिताजी थोड़ा खराश टाइप का वो खराश टाइप का रहता है। इसी पर किसके आधारित, तो जीन पर ही आधारित रहता है। ठीक है दोस्तों, और अगले आगे चलकर ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है एग्जामिनर कि जीन बना किससे होता है। तो जीन दोस्तों जो बना होता है वो जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन के बीच में न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और इसके बाद जो है कोई एग्जामिनर ये भी पूछा गया कि जीन का एक्चुअल में खोज किसने किया था। ये भी दोस्तों कितना बार क्वेश्चन ही आ चुका है। जॉनसन ने इसका खोज किया था। किसने किया था, जीन का प्रतिपादन किसने किया था, जॉनसन। प्रतिपादन जॉनसन ने किया। किसने किया, जॉनसन ने किया था। जीन का प्रतिपादन किसने किया था, जॉनसन ने किया था। दोस्तों थोड़ा मेरा हिंदी राइटिंग थोड़ा दूसरी टाइप का अजीबोगरीब का है, इसको थोड़ा देखते हुए चलिए। जीन का खोज किसने किया था, प्रतिपादन जॉनसन ने किया। अगर आप लोग को एक क्वेश्चन नॉर्मल में पूछे कि लिंग का निर्धारण किसके अनुकूल होगा, लिंग का निर्धारण किसके अनुकूल होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं तो आप लोग को बता दें, लिंग का निर्धारण हमेशा किसका करेक्टर पर होता है, तो वो मेल बॉडी के करेक्टर पर होता है। मतलब पुरुष के हिसाब से, क्योंकि पुरुष में कौन कौन सा गुणसूत्र पाए जाएंगे, एक्स और वाई, और महिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए, मेल मतलब पुरुष और फीमेल महिला। यहाँ पे लिख दिए पुरुष, एक सेकंड दोस्तों, ये क्या हुआ, महिला, जिसको गांव घर में स्त्री बोलती, स्त्री बूढ़े लोग जो बोलते हैं स्त्री बोलते हैं। तो मेल के अंदर दोस्तों 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई रहता है। मेल के अंदर क्या, पुरुष के अंदर 44 प्लस एक्स वाई रहेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, 44 प्लस एक्स रहता है। तब पर भी दोस्तों हम लोग को समाज में क्या बोल दिया जाता है कि अगर बेबी नहीं होगा तो बोल दिया जाता है कि महिला का ही दोष है, लेकिन दोस्तों रहता किसका है, पुरुष का दोष रहता है। तो इसको भी दोस्तों आप लोग अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा समाज को भी देखिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों कुछ जीव जंतु के अंदर क्रोमोसोम को भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको दोस्तों आप लोग नोट करके चलिए, इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आगे हम अच्छा से यहाँ पर लिखते हैं। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा टाइम देंगे आप लोग। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, कुछ जीवों के अंदर क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं। मतलब कुछ जीव के अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसको देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं फर्स्ट में जीवाणु। जीवाणु, दूसरा मच्छर, और तीसरा में घरेलू मक्खी, चौथा में मटर, इसके बाद प्याज, इसके बाद नींबू, इसके बाद मक्का, इसके बाद टमाटर, इसके बाद दोस्तों मेढक, इसके बाद बिल्ली। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। बिल्ली के बाद चूहा, इसके बाद खरगोश, तीसरा मानव मतलब आदमी, हम लोग समझ गए, चौथा में आलू,
इसके बाद चिंपैंजी, इसके बाद तंबाकू, इसके बाद घोड़ा, कुत्ता, इसके बाद कबूतर, इसके बाद टेरिडोफाइट। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम इस सब का गुणसूत्र का संख्या लिखते हैं, रेड पेन से लिखेंगे। चलिए देखिए, जीवाणु के अंदर अगर गुणसूत्र के बारे में पूछिए तो जीवाणु के अंदर दोस्तों एक ही मौलिक गुणसूत्र होता है। कितना होता है? एक गुणसूत्र का। वहीं अगर मच्छर के बारे में पूछेगा तो मच्छर में कितना गुणसूत्र पाया जाएगा? तो 6 टोटल गुणसूत्र पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 6 गो। वहीं अगर घरेलू मक्खी के बारे में पूछे तो कितना पाया जाता है? 12 गो पाया जाता है। मटर के अंदर अगर पूछेगा मटर, तो मटर में कितना पाया जाता है? 14 गुणसूत्र पाया जाता है। और प्याज के अंदर पूछेगा दोस्तों तो प्याज में 16, नींबू के अंदर 18। ठीक है दोस्तों। और मक्का में पूछेगा तो कितना हो जाता है? 20। टमाटर के अंदर अगर पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 24। आपको दोस्तों एक कम से पूरा बेसिक की तरह ले जाते हैं। टमाटर के अंदर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 20। मेढक में पूछेगा तो 26। बिल्ली के अंदर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 38। चूहा के अंदर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40। वहीं पर अगर खरगोश को अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 44। मानव के अंदर 46, आलू के अंदर 48, चिंपैंजी के अंदर 48। इसके बाद तंबाकू में अगर देखें तो तंबाकू में भी 48 ही होता है। इसके बाद घोड़ा में 64, कितना आ जाएगा? घोड़ा के अंदर 64। इसके बाद अगर कुत्ता का बात किया जाए तो कितना होता है? 78। वही कबूतर का बात किया जाए तो 80। और टेरिडोफाइट का कितना होता है? 1600। कितना आ जाएगा? 1600। तो ये जो दोस्तों गुणसूत्र है ये एग्जाम में लगभग बार लगभग पूछा जाता है, तो इसी के अंदर से पूछेगा, आपको एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये दोस्तों आप लोग नोट करके अच्छा से लिखिएगा इसको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग को लिख दे क्या है? वीवीआई है। तो इसको बहुत ही अच्छा से देखिएगा। इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप हमको बोल सकते हैं। अगले क्लास में दोस्तों आपको न्यूक्लिक एसिड चालू करेंगे। न्यूक्लिक एसिड जिसको दोस्तों केंद्रक का अम्ल बोलते हैं, मतलब सेंटर में न्यूक्लियस के पास जो भी यहाँ पर एसिड पाया जाएगा, अम्ल पाया जाएगा, उसके बारे में विशेष रूप से पूरे क्लास में कवर करेंगे। पार्टिकुलर लेक्चर दोस्तों आप लोग को दिया जाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल लेक्चर दिया गया, क्रोमोसोम के बारे में आप लोग को स्पेशल लेक्चर दिया, सेल किसे करते हैं बेसिक जो था उसके बारे में अलग से लेक्चर दिया। हर एक टॉपिक के बारे में दोस्तों आप लोग के लिए अलग से लेक्चर दिया, इसलिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी ये चीज़ पता सके कि बिल्कुल फ्री में यहाँ पर साइंस का क्लास लिया जाता है। आने वाले टाइम में दोस्तों आप लोग के लिए फ्री में पूरा मैराथन लेकर आने वाला है, हर एक चैप्टर वाइज, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आप लोग के एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्त को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी ज़्यादा हमको मोटिवेशन हो सके और भी कोर्स यहाँ पर लाने की। चाहे अभी साइंस चालू किया है, मतलब पूरा साइंस तो हम ही देखेंगे, इसके बाद हो सकता है सीटेट के बारे में जो आप लोगों को बताए थे बाल विकास, उसका भी दोस्तों यहाँ पर क्लास चलेगा। मैथ का भी कुछ दिन में टीचर आ ही जाएगा, उसको भी दोस्तों चलेगा। इसके बाद 10th का जो भी बच्चा है उसके लिए दोस्तों स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी दोस्तों आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तो आप लोग जरूर इस क्लास को सपोर्ट कीजिए और दोस्त को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मिलिएगा, नहीं तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जाकर जरूर मिल सकते हैं और ज्वाइन हो जाएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं। अबाउट सेक्शन में आपको सभी का लिंक भी वहाँ पर दिया हुआ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।